अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिपेशन की अहम वजूहात, कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो सकती है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को लेना चाहिए ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला मज़ीद ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज़ भी कहा गया है, मतलब इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं 5 अहम वजूहात पे बात करूँ तो सबसे पहले ये जो मैंने रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ा वो यही था कि सबसे पहले है वाटर इनटेक बहुत कम करना। आप पानी का इनटेक बहुत कम कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो उस वजह से आपकी बॉडी ड्राई होती है और आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो फाइबर्स बहुत अहम पार्ट होते हैं आपकी बॉडी का। बेशक ये हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन इसका बहुत अहम रोल है कि ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और स्टूल की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। इसलिए दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है सोलूबल फाइबर और एक होता है इनसोलूबल फाइबर। अब जो सोलूबल और इनसोलूबल फाइबर्स है, इनसोलूबल फाइबर्स हमारे पास फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर बहुत अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, यूथ क्या करते हैं कि वो पिज़्ज़ा, बर्गर्स वगैरह, सलाद का इंटेक करते नहीं हैं उसमें, तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनमें फ़ाइबर की अमाउंट बहुत कम होती है। मतलब उसमें होल ब्रेड की बजाय वाइट फ्लोर का यूज़ बहुत करते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी गट हेल्थ भी इम्बेलेंस हो जाती है। थर्ड नंबर पे मैं बात करती हूँ कि हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट, हमारी इंटेस्टाइनल की अपनी कुदरती अल्लाह ताला ने एक मूवमेंट रखी है। अगर वो इम्बेलेंस हो जाए, इम्बेलेंस कैसे हो जाए, अगर वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो उससे क्या होता है कि डायरिया की कंडीशन आ जाती है। अगर वो मूवमेंट स्लो हो जाए तो उससे क्या होता है, बंदा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल रेंज में वो मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल रेंज में कैसे होगी कि जो इंसान वर्जिश करते रहते हैं, योगा करते हैं, इवन वॉक भी करते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन इसकी बजाय मोबाइल पे बैठे रहना, सिटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब घर में रहना, कोई वर्क ना करना, फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, तो उससे क्या होता है कि बंदा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फोर्थ नंबर पे मैं बात करती हूँ कि माइक्रोफ्लोरा, हमारी गट के अंदर माइक्रोफ्लोरा यानी गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गट हम अक्सर लोग कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी ओवरऑल हेल्थ भी ना इन गट माइक्रोफ्लोरा पे प्रेजेंट है। अब ये क्या करती हैं कि खाने को डाइजेस्ट करती हैं, खाने के अंदर से ही अपनी खुराक ले रही होती है, और इनकी जो गुड हेल्थ है वो जो इनकी खुराक है वो गुड बैक्टीरियाज हैं। नहीं, गलत बोल। गट माइक्रोफ्लोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। अब ये खाने को तो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये उससे ही अपनी खुराक ले रहे होते हैं, और इनकी जो सबसे अहम खुराक है वो प्रोबायोटिक्स है। अब वो प्रोबायोटिक्स हमें कहाँ से मिलेगी, जैसे दही हो गया, दही गुड सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। इसीलिए अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं या आपकी इंटेस्टाइनल गट इम्बैलेंस है, ख़राब है, तो आप दही का इस्तेमाल करें। लास्ट नंबर पे मैं बात करती हूँ कि मेडिसिन्स का यूज़, मेडिकेशंस बहुत अफेक्ट करती हैं, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनकी मेडिसिन ऐसी वो यूज़ कर रहे हैं जिससे उनमें कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा होता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, इनके अगर एक मैं बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट की बात करूँ जो अक्सर लोगों को सजेस्ट करती हूँ मैं, वो ये कि गर्म दूध लें। गर्म दूध में रात को सोते हुए गर्म दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का, अगर कैस्टर ऑयल नहीं है तो आलमंड ऑयल का, अगर आलमंड ऑयल भी अवेलेबल नहीं है तो आप देसी घी का 1 चम्मच डाल के वो गरम दूध वो पिएँ, और उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें, वर्जिश टाइप करें, और फिर आप सो जाएँ। इससे अब वो घी का क्या रोल है, अब हम जब घी का इंटेक करते हैं, ठीक है, ऑयल कोई भी कंज्यूम करते हैं, वो जब हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा ना तो बाइल सीक्रेट होता है। वो बाइल क्या काम किया है कि फैट की एमल्सिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ता है। लेकिन जब हम अचानक से बहुत ज़्यादा फैट लेने लग जाते हैं, अचानक से बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जाता है, तो वो बाइल की अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, वो आगे पास आउट होता है और जो स्टूल की मूवमेंट है उसको बेहतर करता है और उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।